जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज टॉप के 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो आपके पिछले कई शिफ्टों में मेरे भाई जितने सारे पेपर आपके हुए हैं मेरे दोस्त, है ना, सभी पेपर पे आधारित सारे के सारे प्रश्न होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे सारे के सारे। तो मेरे भाई ये क्लास आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त, है ना। और इसी पैटर्न पे पिछली कई क्लासेस हो चुकी है हम लोगों की, जितने सारे लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, है ना। जिनका भी मेरे भाई एग्जाम आने वाला है, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्लास हो जाती है। देखना, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते। पहला सवाल लगाते हैं कि एक धनराशि को ए बी सी डी यानी कि 4 व्यक्तियों में 11:8:10:6 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी को बी से 360 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इस सवाल का उत्तर मैं कह सकता हूं कि विदाउट पेन पेपर मेरे भाई विद इन 2 सेकंड आप दे सकते हो, है ना। 2 सेकंड में मेरे भाई दे सकते हो। अब देखना कैसे 2 सेकंड में आप इसका उत्तर दोगे। जैसे 4 व्यक्ति है, ए है, बी है, सी है और एक आपका कौन है, तो डी है। तो मेरे भाई कितने के रेशियो में बांटा जाता है, तो 11:8 फिर बोलोगे भैया कितना, 10 आपका 6। और आपको निकालना कितना है, जैसे ऑप्शंस को भी हम लोग अगर एक बार उठा लेते हैं ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाए कि एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच लेना है ना। एग्जाम में मेरे भाई सवालों को आपको किस पैटर्न से उड़ाना है ताकि विदाउट पेन पेपर मैक्सिमम सवालों को आप उड़ा पाओ दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका 2100। अब यहाँ पे देखना, आपसे बोला गया है कि भाई ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो ए कितना है, 11 अनुपात आपका 11 है। तो बोल सकते हैं कि भाई ए का जो भी आपका, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ए का जो भी वैल्यू होगा, जितना भी ए को मिला होगा मेरे दोस्त, है ना, वो क्या होगा, तो 11 का मल्टीपल होगा, है ना। सीधे सीधे बोल सकते हैं क्या होगा, तो बोलोगे भैया 11 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्त। अब 11 का मल्टीपल क्या 2000 हो सकता है, बोलोगे भैया नहीं हो सकता। ये हो सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। 8 और 1 आपका 9, ठीक है, एक एक अंक छोड़ के मेरे भाई, और 8 - 0 8, तो 9 - 8 करोगे 1 हो जाता है। या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, तभी 11 से आपका कट सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। 2100 हो सकता है, नहीं हो सकता मेरे भाई, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना, इसको अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। जैसे 1 और 8 आपका 9, और 9 - 0, 9 और 0 को जोड़ोगे तो कितना होता है, 1 और 8 9, 9 - 9 करोगे 0 आ रहा है। इसका मतलब 0 आने पे क्या हो जाएगा, तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना। या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम लोग मेरे भाई ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा देखना, बेसिक तरीके से हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं दोस्त, है ना। हर एक आपको मेरे भाई हर एक चीजों के लिए ना इतना बेहतरीन ट्रिक आपको हर एक सवाल में बताए जाएंगे, मजा आ जाएगा। बी और सी से कितना है, बोला गया कि सी को बी से 360 अधिक प्राप्त हुआ। सी को जो है मेरे भाई बी से कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, तो बोलोगे भैया 2 यूनिट। कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, 2 यूनिट। और एग्जामिनर कह रहा है कि 360 ज्यादा प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये जो 360 है ना, वो इस 2 यूनिट के बराबर है ना। इस 2 यूनिट के बराबर है, आपको ए का निकालना है। तो ए बोलोगे भैया ए कितना है, ए को कितना मिलता है, 11 यूनिट, है ना। 2 से काटोगे 100 मेरे भाई 360 को, तो 180 बार से, और 180 गुना 11 करोगे कितना, 0। 18 और 1 मेरे भाई 19, यानी कि 1980 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। ऐसे ही उड़ाएंगे हर एक सवाल को, मजा आ जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्या 1:3:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 210 है और उनका एचसीएफ बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। उसका एचसीएफ बताओ क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं कि भाई संख्या कितने के अनुपात में है, तो 1:3:5 आपका। अच्छा, मैं अगर रेशियो में ही इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम बोलोगे भैया सबसे बड़ा पकड़ लो। बड़ा कौन है, 5 है। 5 क्या, ये 3 मेरे भाई इस 3 से कट सकता है, तो बोलोगे नहीं कट सकता। जो भी एलसीएम होगा ना, इस 5 का मल्टीपल होगा, है ना। तो हम लोग 5 का 2 गुना 10 कर देते हैं, 10 भी 3 से नहीं कटता है। 5 का 3 गुना 15 कर देते हैं, 15 मेरे भाई 3 से पूरा पूरा कट जाता है, और 1 से भी कट जाता है। तो एलसीएम लेने का तरीका यही है कि जिस पॉइंट पे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए वही आपका क्या है, तो बोलोगे भाई आपका एलसीएम है। तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया, यानी कि रेशियो वाले चीजों का एलसीएम 15 मेरे भाई। लेकिन एग्जामिनर कहा है कि एलसीएम आपका कितना है, तो 210 है ना। लेकिन आप कह रहे हो भैया एलसीएम कितना है, आपका 15 है। अच्छा, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, रेशियो में अगर देखोगे तो इसका एचसीएफ कितना मेरे दोस्त, एचसीएफ सबसे छोटा होता है ना। 1 से मेरे भाई 1 से आपका 3 भी कट जाता है, 1 से आपका 5 भी कट जाएगा। बोलोगे भैया एचसीएफ कितना, आपका 1। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, आपका एचसीएफ निकल जाएगा, है ना। 15 से काटोगे कितना हो जाएगा, 15 एकन 15 कितना आपका, 15 गुना 4 आपका 60। 14 बार से कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। सेकंडों में उत्तर आएंगे आज के बाद, है ना। इस क्लास को मैं कहता हूं ना कि यार इस क्लास को आप करके जाना, एग्जाम में बैठोगे ना, अलग लेवल का मेरे भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि धातु के 3 ठोस घनों को, जिनकी भुजाएं कितना है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और मेरे भाई 5 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक नया क्यूब बनाया जाता है, घन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घन का
पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ भाई क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले देखो, किसी भी चीज को पिघलाने की बात या फिर किसी को मेरे भाई तोड़ के मरोड़ के कुछ भी करके आप किसी और शेप में आप ढाल देते हो या कोई दूसरा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, तो आयतन जो वॉल्यूम होता है वो तो मेरे भाई चेंज नहीं होगा, है ना। वॉल्यूम क्या होगा, अनचेंज होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पहले मेरे भाई आपका कितना था, 3 छोटे छोटे घनों को, क्यूब को आप पिघला देते हो तो उसका आयतन कितना होता है, घन का आयतन भुजा पर क्यूब होता है मेरे भाई, साइड का क्यूब। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई 3 का क्यूब प्लस कितना आपका 4 का क्यूब प्लस कितना आपका 5 का क्यूब, और ये बड़ा होगा क्या, एक बड़ा सा मेरे भाई आप क्यूब बनाते हो, घन बनाते हो जिसके आयतन के बराबर। तो बड़ा घन का हम लोग साइड मान लेते हैं कि ए है, तो उसका आयतन कितना भुजा पर क्यूब मेरे दोस्त, है ना। अब 3 का क्यूब कितना आपका 27, 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब कितना 125, कितना हो जाएगा 125, और ये ए क्यूब के बराबर। यहां से अगर देखोगे 5 और 4 9 और 7 16, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 164 और 27 216 के बराबर, कितना 216 के बराबर, है ना। ये ए क्यूब हो गया। यहां से क्यूब हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा आपका क्यूब रूट मेरे दोस्त, है ना, क्यूब रूट लग जाएगा इधर। अब 216 को क्यूब रूट से आप बाहर निकालोगे, बोलोगे भैया कितना, तो 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 6 का क्यूब करोगे मेरे भाई कितना, तो 216 के बराबर आपका, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रकार बने बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, है ना। इसका साइड पता है, अगर इसका एरिया आप निकालोगे तो एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं 6 इंटू साइड कितना है 6 है, इसका स्क्वायर करोगे यानी कि 2 बार लिख दो। 6 का क्यूब मेरे भाई कितना हो जाएगा 216 के बराबर, कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है भाई, बताएंगे किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, चीजें समझ आ रही है आपको, बताएंगे एक बार दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। देखो गप्पे सप्पे में मेरे भाई इधर उधर में समय बर्बाद हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं, मेरा काम वैसा नहीं है ना। आपका एग्जाम चल रहा है और इस टाइम पे आपसे बातें करना ये मुझे नहीं लगता कि इतना जरूरी है। सिलेक्शन ले लो, बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, है ना। लेकिन अभी मेरे भाई जितने सारे सवाल करवा रहे हैं, आप सिर्फ पेन पेपर लेके सवालों पे फोकस करो, है ना। देखो ए ने एक वस्तु को x रुपए में खरीदी, फिर उसने बी को 10% की हानि पे बेचा। बी ने इसके लिए परिवहन पर 150 रुपए खर्च किए और सी को 40% के लाभ पे बेच दिया। सी ने इसके लिए 1470 रुपए में खरीदा। तो x का मान ज्ञात करना है कि भाई x का मान क्या हो जाएगा। जैसे ए ने x रुपए में सामान को खरीदा और उसको क्या किया, तो 10% लॉस में बी को बेचेगा। कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है 100% के बराबर। 10% का उसमें अगर आप लॉस करके उसको बेचोगे ना, तो कितना में बेचोगे भाई 90% में। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे भैया 1/10। यानी कि मेरे भाई कोई भी सामान पहले अगर 10 था, एक की हानि उसमें करोगे आप, लॉस करके बेचोगे तो कितना में बेचोगे बाद में, तो 9/10 में, है ना। तो हम लोग x पहले सामान था x मेरे भाई जो कि 10 के बराबर है, तो एक का लॉस करोगे यानी कि 9/10 में आप बेच दोगे सामान को। फिर अगला कंडीशन कहा जा रहा है कि बी ने इसके लिए परिवहन पर 150 रुपए खर्च किया, आपने बी को बेचा और बी इसमें क्या करता है 150 रुपए मेरे भाई ट्रांसपोर्ट में वो खर्च कर देता है ना। उसके बाद कंडीशन ये हो जाती है कि सी को बी फिर क्या करता है 150 रुपए खर्च करके सी को 40% के लाभ में बेच देता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2/5। अब कितना लाभ में बेच रहा है, यानी कि 5 का सामान था, 2 का प्रॉफिट लेगा यानी कि 7/5 में बेच देगा वो। और कितने में बेचता है, तो सी को कितने में बेच देता है 1400, कितना 1470 रुपए में बेच देता है। यहां से 7 से काटोगे, 7 दूना का 14, 7 एक 7, 210 बार से। और हम लोग मेरे भाई यहाँ से और क्या कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया 9x अपन का 10, या फिर हम लोग सीधे सीधे कर लेते हैं ना। 9x हो गया 10 गुना मेरे भाई 150 करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 1500, और बटे का कितना हो जाएगा आपका 10, और बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया सॉरी गुना कितना मेरे भाई, तो 1/5, और बराबर कितना 210। और एक लाइन अगर और हम लोग आगे बढ़े तो कितना हो जाएगा 9x, और 9x मेरे भाई सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बताओ कि 210 गुना अगर 5 करोगे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो हम लोग सीधे सीधे, अच्छा 10 गुना 5 गुना 210 करोगे तो आपका 20, फिर आपका कितना हो जाएगा 20, और उसके बाद क्या 5 गुना 1 आपका 5, और 5 दुना का 10, 1050 सॉरी 10,500 के बराबर। और इधर कितना बचेगा आपका 9x बचेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस 1500 को उठा के बराबर के उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें 1500 को आप माइनस कर दो। क्या कर देना है 1500 को माइनस, 1500 को माइनस करोगे कितना उत्तर आ जाएगा, बोलोगे भैया आपका 0 0, 5 माइनस मेरे भाई 0 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, और इधर 9x बचा, 9 से इसको काटोगे कितना के बराबर आ जाएगा, तो 1000 के बराबर आपका। 1000 कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1000 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। बताएंगे दोस्त, काफी बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, है ना। ऐसे ही पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप पिछले कई शिफ्टों को देखोगे ना, सेम इसी डिट्टो कॉपी ऐसे ही सवाल आ रहे हैं दोस्त।
अगला सवाल लगाते हैं कि एक दुकानदार निम्नलिखित चार योजनाएं प्रदान करता है। ए में क्या है कि 30%, 20% की 2 कर्मिक छूट, फिर बी में 2 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 40% की एकल डिस्काउंट, फिर 10%, 25% की 2 कर्मिक छूट। दुकानदार के लिए कौन सी योजना उपयुक्त है ना, यानी कि कौन सा मेरे भाई दुकानदार को बेनिफिट देके जाएगा, कौन सा योजना। तो 4 योजनाएं हैं। जैसे आपका ए है, ए में कितना है तो बोलोगे भैया आपका 30%। देखो योजना ए में कितना है मेरे भाई, तो आपका योजना ए में 30% और 20% का 2 छूट दिया जाता है, 30% और 20% का। और बी में अगर देखा जाए तो बी में कितना है तो आपका 2 खरीदो, आपने 2 खरीदा, आपने खरीदा कितना 2 खरीदा, और मुफ्त कितना तो भाई 1 मुफ्त है ना, 1 आपको मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, 1 फ्री लिख देते हैं ना, 1 कितना मिल रहा है तो आपको 1 मेरे भाई फ्री में मिल रहा है। उसके बाद योजना सी में कितना है तो आपका 40% का सिंगल डिस्काउंट। योजना डी में कितना है मेरे भाई, तो योजना डी में है 10% और 25% का आपको 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, 10% का और 25% का। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि यार सबसे पहले 20% और 30% और 20% का सिंगल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो अब सिंपल सा काम क्या करना कि दोनों को मेरे भाई जोड़ दो एक बार, है ना। दोनों को जोड़ोगे 30 और 20 कितना आपका 50 हो जाएगा, और माइनस कर दो, इन दोनों को एक बार गुना कर दो। 30 गुना 2 कितना होगा 600, कितना हो जाएगा भाई 600। और इस 600 को आप 100 से अगर भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 जीरो खत्म, 100 से मेरे भाई भाग देना है ना, भाग दोगे कितना बचेगा 6 आपका, माइनस करोगे 50 माइनस 6 कितना तो आपका 44% के बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्री वाला कंडीशन भी आप समझ लो कि जब भी मेरे भाई आपको 2 खरीदो 1 फ्री, इसको डिस्काउंट में आपको बदलना है। जैसे आपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा कि भाई 4 सामान आपने खरीदा, 4 शर्ट खरीदो, या फिर बाई 1 गेट 1 का ऑफर देखा होगा, तो डिस्काउंट का आपको पता ही नहीं रहता कि भाई डिस्काउंट कितना दे रहा है मुझे, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में क्या लिखना, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया ऊपर में फ्री वाला और नीचे में मेरे भाई आपका टोटल लिख देना, इनटू का क्या करना आप 100, ये आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला मेरे दोस्त, है ना। फ्री कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, और टोटल कितना, आपने 1 फ्री लिया और 2 आप खरीदते हो, टोटल वस्तु कितना आपका 3 हो गया। प्रतिशत में बदलोगे 100 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो 33.33%, इतना का डिस्काउंट। यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे आपको 40% का छूट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 और 10 मेरे भाई आपको 25 और 10 आपका 35, और माइनस करोगे, माइनस करो, और कितना 25 गुना 10 250, 250 में क्या करो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, क्योंकि 100 से भाग दोगे तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, है ना। कितना हो जाएगा 2.5, और इसी को देखोगे तो कितना हो जाएगा 32.5% के बराबर। तो मुझे बताओ कि दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट योजना कौन सा होगा जिसमें कम डिस्काउंट मिले, है ना। तो 40% हो सकता है, नहीं मेरे भाई, यहाँ 44% है, यहाँ पे 33%, यहाँ पे 32%। दुकानदार के लिए बेस्ट कौन सा होगा जिसमें डिस्काउंट कम, यानी कि 32%। बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि जब 20, 29, 56 और 92 में से प्रत्येक में से x को घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त योजनाएं समानुपात में होती है, x का मान बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो सबसे पहले बेसिक तरीका आपको बता देते हैं, उसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताया जाएगा, है ना। बेसिक तरीका क्या है कि भाई सबसे पहले समानुपात हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 4 संख्याएं हो A B C और आपका D, है ना। हम लोग इसको समानुपात पे है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई A है, और यहाँ पे बोलोगे भैया ये मेरे भाई समानुपात होगा कितना, तो C/D आपका। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A/B बराबर कितना होना चाहिए आपका C/D के बराबर। चीजें बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्मेट में चीजें बनती है ना। अब यहाँ पे सवाल में देखना कि भाई कितना है आपका, कितना है तो 20 अनुपात, है ना। कितना है 20, 29, 56 और 92 में x घटाओगे तब मेरे भाई वो समानुपात हो सकता है ना, समानुपात बनेगा। तो हम लोग सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि 20 में से x घटाओ और बटे में से कितना मेरे भाई, तो आपका 29 में से x घटा दो, ये बराबर हो जाएगा कितने का, तो आपका 56 में से x घटाओ और फिर कितना 92 माइनस का x के बराबर। अब ये क्या है तो समानुपात में है, लेकिन आपसे यही पूछा गया है कि भाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग ऑप्शन उठा लें, ऑप्शन नंबर ए कितना है तो आपका बोलोगे भैया 10, ऑप्शन नंबर बी आपका 8, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई तो आपका 6, और ऑप्शन नंबर डी आपका 4। ऑप्शंस को उठा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं कि यहाँ से मेरे भाई ए को उठाओगे तो 20 माइनस ए रखोगे, यानी कि पहले ए को उठाते हैं, 20 माइनस मेरे भाई 10 करोगे कितना बचेगा 10, 29 माइनस 10 करोगे 19 बचेगा, इधर कितना 56 माइनस 10 करोगे कितना हो जाएगा तो आपका 46, और 92 माइनस मेरे भाई 10 करोगे 82। क्या ये इतना क्या 10/19 बन सकता है कभी ये फ्रैक्शन मेरे भाई, तो नहीं बन सकता दोस्त। क्यों नहीं बन सकता, क्या ये कभी 10 आ सकता है 46 नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त नहीं हो सकता आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे 8 को लेते हैं, 20 माइनस 8 करोगे कितना बचेगा तो आपका 12, 29 माइनस 8 करोगे कितना मेरे भाई 21। अभी देखना 2 सेकंड वाली ट्रिक भी बताएंगे इसमें, है ना। 29 माइनस 8 करोगे कितना आपका 21 आ जाएगा, फिर 56 माइनस 8 करोगे कितना हो जाएगा
56 माइनस 8 करोगे मेरे भाई कितना, तो आपका 48 है ना। उसके बाद अब 92 माइनस 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 84। अब मुझे बताना क्या ये इतना के बराबर हो सकता है। तो जैसे मैं अगर काटूं कि 3 से काटोगे 4 बार से, 3 से काटोगे 7 बार से, यानी कि कितना 4/7 होगा। और ये बराबर इधर कितना हो रहा है, 12 से इसको काटोगे, 12 गुना 4 48 और 12 7 का 84। इधर भी कितना आ रहा है 4/7। जब दोनों तरफ मेरे भाई बराबर हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई x का वैल्यू आपका 8 के बराबर होगा दोस्तों, और आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखना इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 क्या होगा। मेथड नंबर 2 क्या होगा, तो हम लोग सिंपल सा काम क्या करते हैं कि भाई कितना है, 20 है, 20 है, 29 है, 20:29। उसके बाद मेरे भाई समानुपात होगा, फिर बोलोगे भैया कितना आपका 56। ये समानुपात मेरे भाई होगा आपका, और सब में से प्रत्येक में से क्या करना है, x माइनस करना है मेरे दोस्त, है ना। प्रत्येक में से आपको x को माइनस करना है, तब जाके ये समानुपात बनेगा। और कितना आपका 92, इसमें भी x माइनस करना है आपको, सब में से x माइनस करोगे तभी ये जाके समानुपात हो सकता है। अब x का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि भाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका अंतर देख लो, अंतर बोलोगे भैया 9। यहाँ का अंतर कितना मेरे भाई, तो 12 माइनस 6 करोगे आपका 6। उसके बाद आपका कितना 8 माइनस 5 करोगे 3। इसका रेशियो देखोगे तो 9 से 36 को काटोगे 1:4, 1:4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग काम क्या करते हैं कि क्रॉस कर गुना करो, यानी कि इस 4 को लेके इसका मेरे भाई पहला संख्या, इस 4 के साथ इस टर्म का पहली संख्या से गुना करो, कितना हो जाएगा 4 गुना 20 करोगे तो आपका 80। और उसके बाद इधर देखना, इधर मेरे भाई गुना करोगे इसका पहला, इस वाले टर्म का पहली संख्या से गुना करोगे तो आपका 56। और इनका अंतर देखना, अंतर बोलोगे भाई कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अंतर 10 माइनस 6 करोगे 4। और उसके बाद यहाँ पे 7 माइनस 5 आपका 2। ये 24 का अंतर आ रहा है। लेकिन अंतर तो मेरे भाई यहाँ पे अगर अंतर आप देखोगे ना, रेशियो में अगर यहाँ पे है चीजें, तो यहाँ पे अगर अंतर आप देखोगे तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है 3। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अंतर तो बराबर होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 24 है ना, कितना मेरे भाई आपको x का वैल्यू पूछा गया है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे भाई ये जो 24 है ये इस 3 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा, तो x का वैल्यू बोलोगे भैया 8 के बराबर। आपका 8 कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई अगला सवाल लगाते हैं कि एक मीनार के शीर्ष से भूमि पर इसके एक ही तरफ स्थित दो वस्तुओं का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई 300 मीटर है। वस्तु के बीच की दूरी बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे ये मीनार है मेरे दोस्त, है ना, ये क्या है, तो बोलोगे भैया मीनार है, और मीनार से यहाँ पे अगर देखोगे तो एक एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे मेरे भाई आपका 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है, बोलोगे भैया 60 डिग्री का। और दूसरा कितना बन रहा है मेरे दोस्तों आपका 30 डिग्री का। कितना क्या बन रहा है, तो बोलोगे भैया 30 डिग्री का, है ना। और एक वस्तु आपका यहाँ पे है और दूसरा मेरे भाई आपका इस जगह पे है। अब यहाँ पे कहा गया, एग्जामिनर आपसे कहा है कि भाई ये मीनार की ऊंचाई कितना है 300 मीटर, यानी कि ये आपका जो मीनार है ना ये कितने का है, तो आपका 300 मीटर के बराबर दोस्त, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि भाई दोनों वस्तु के बीच की दूरी बताओ, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। तो मुझे एक सिंपल सा बात बताओ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम लोगों को मेरे भाई ये आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है, तो बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का अगर रिलेशन पता करना हो ना, तो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई टेन 60 डिग्री का वैल्यू, इस वाले पार्ट ट्रायंगल को अगर देखें, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपन का, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि टेन थीटा के लिए क्या होता है आपका p/b, यानी कि परपेंडिकुलर अपन का बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 300, और बेस कितना मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लेते हैं बेस। तो इसको हम लोग छोटा बेस मानते हैं, यानी कि बी से स्मॉल बी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ना। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका √3, और ये बराबर कितना, तो आपका 300 को हम लोग 3 गुना 100 लिख सकते हैं, और बटे का आपका b। अच्छा √3 से 3 को काटोगे, √3 बार से कट जाएगा, तो b बराबर कितना, तो आपका 100√3। b बराबर कितना 100√3 के बराबर दोस्त, है ना। अगला कंडीशन देखते हैं, यहाँ से बोलोगे भैया टेन 30 का वैल्यू आप लगाओ, टेन 30 डिग्री बराबर भी वैसे ही होगा p अपन का b मेरे भाई, यहाँ नहीं के। अब यहाँ से आपको यहाँ तक का देखना है, पूरा देखना है। तो यहाँ से बोलोगे भैया परपेंडिकुलर 300 और बेस कितना, इसको कैपिटल B हम लोग ले लेते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा दोस्त, है ना। टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√3 आपका, और बराबर कितना इधर 300 बटे का आपका b। तो b बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 300√3 के बराबर, है ना। हम लोगों को निकालना है कि दोनों वस्तु के बीच के दूरी को बताना है, बीच का दूरी कितना हो जाएगा। तो हम लोग बीच का दूरी बता सकते हैं कि भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों का गैप कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो बड़े वाले में से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में से दूरी में से इस छोटे वाले डिस्टेंस को अगर माइनस कर दे तो ये वाली दूरी आपकी निकल जाएगी। तो बड़ा कितना है आपका 300√3 में से मेरे भाई कितना, तो आपका 100√3 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 200√3 के बराबर। 200√3 आपका कौन सा उत्तर होगा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। काफी मजेदार सवाल है।
एक देखना एक और काफी दमदार सा सवाल कि राज के पास 2100 रुपए है। उन्होंने अपने दो पुत्रों वरुण और आशीष के बीच में बांट दिया। उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश करने को कहा और यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रम से 11 और 12 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। राज ने वरुण को कितनी धनराशि दी थी? काफी जबरदस्त सवाल है और ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे तगड़ा सवाल बन जाता है दोस्त, है ना। अब देखना इस सवाल को भी विद इन 5 सेकंड आप उड़ा सकते हो अगर मेरे भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। जैसे कौन है? राज है या फिर पिताजी मान लो कि भाई राज है जिसके पास कितना 2100 रुपए है। 2100 रुपए है और 2100 रुपए को क्या करता है अपने दो बेटों में बांट देता है। एक कौन है? तो आपका एक कौन है मेरे भाई? तो आपका कौन है? तो वरुण और एक आपका आशीष। एक है वरुण और एक कौन है? तो आशीष। हम लोग एक चीज जान सकते हैं कि यार वरुण को और आशीष को दोनों को रेट कितने के हिसाब से मेरे भाई दोनों पैसा इन्वेस्ट किया, दोनों को कुछ कुछ पैसा मिला होगा और दोनों से मेरे भाई राज ने कहा कि दोनों अपने अपने पैसे को बैंक में जाके जमा कर दो, है ना। दोनों ने अपना अपना पैसा बैंक में जमा किया और ये कितने मेरे भाई ये 10% के हिसाब से जमा करता है, ये भी 10% रेट के हिसाब से जमा कर देता है। ब्याज 10% मिलेगा दोनों को, है ना। लेकिन इसका टाइम कितना? इसका अगर मेरे भाई टाइम देखा जाए तो ये कितने सालों के लिए जमा करता है? तो 11 सालों के लिए। और ये कितने सालों के लिए जमा करता है? तो आपका 12 सालों के लिए, है ना। लेकिन 11 साल और 12 साल के बाद दोनों का जो अमाउंट होता है, दोनों का जो मिश्रधन दोनों को जो मिलता है वो मेरे भाई बराबर मिल जाता है। अब कैसे? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर कि दोनों को बराबर मिल जाए? भाई ये 10% के हिसाब से 12 साल तक पैसा फंसा करके रखता है बैंक में, ये 10% के हिसाब से 11 साल तक मेरे भाई पैसा इन्वेस्ट करके रखता है, फिर बराबर अमाउंट कैसे हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? इस पर कंडीशन ये हो सकता है कि राज ने ऐसा किया होगा कि भाई ये जितना 11 साल में कमा रहा है ना उतना आशीष जो है 12 साल में कमा रहा है। इसका मतलब इसके पास ज्यादा पैसे रहा होगा। ज्यादा पैसे बैंक में जमा करने के कारण क्या हुआ कि भाई इसको ज्यादा रेट मिला होगा दोस्त, है ना। इसको क्या मिला होगा? ज्यादा ब्याज मिला होगा, है ना। रेट तो रेट बराबर है दोनों का, ज्यादा इसको क्या मिला होगा? तो ब्याज मिला होगा दोस्त, क्योंकि पैसे ज्यादा हैं इसके पास। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला भाई काफी समय पहले पढ़ते आ रहे हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू का हम लोग क्या करते हैं 1 + R/100 और इसकी पावर आपका n। यही क्या होता है? तो बोलोगे भैया अमाउंट का फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्त, है ना। हम लोग मिश्रधन का ये फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये क्या है, तो अगर यहाँ पे दोनों का अमाउंट अगर बराबर है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरे भाई दोनों का क्या होगा? तो बराबर होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वरुण इंटू का कितना 1 + रेट कितना है 10% के हिसाब से अपन का 100 और n के जगह में टाइम रखो, टाइम कितना 11 साल तक। इसका मेरे भाई देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ आशीष और कितना 1 + रेट 10% अपन का कितना 100 और इसकी पावर n यानी कि 12। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, सीधे सीधे उत्तर दे सकते हैं कि यार प्रिंसिपल ऑफ वरुण और किसका मेरे भाई प्रिंसिपल ऑफ आशीष अगर इधर अगर ले लेते हो आप तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आशीष का प्रिंसिपल इतना है, सॉरी इतना है और मेरे भाई वरुण को ये पार्ट, अगर ये पार्ट कहाँ चले जाएगा तो बटे बराबर के इधर लेके जाओगे तो कहाँ चले जाएगा? इधर गुना में है तो भाग में चले जाएगा। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप सीधे सीधे भाई क्या कर सकते हो काम कि जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि यार एक स्टेप आगे लेके चलते हैं ताकि चीजें आपको क्लियरली समझ आएगी। हालांकि मैं डायरेक्ट इस सवाल को बता सकता हूँ कि आपका 11/10 आ रहा है मेरे भाई, इतना काम खर्चा करके 11/10 आएगा आपका, है ना। इसका मेरे भाई आप बोलोगे भैया आशीष के साथ में कितना होगा? तो 1 + 10 बटे कितना मेरे भाई? तो आपका 100 और इसकी पावर 12 और बटे कितना ये भागा में जाएगा तो 1 + 10/100 और इसकी पावर कितना आपका 11। अच्छा, इसी चीज को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे हम लोग एक चीज और, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं मेरे दोस्त, एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े हैं। दूसरा फॉर्मूला ये भी याद रखना कि a की पावर m और बटे a की पावर n बराबर क्या होता है? तो जब भी आपका बेस बराबर हो जाए तो हम लोग पावर को क्या करते हैं और भागा में रहे तो a की पावर m माइनस का n करते हैं, है ना। पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है भाग में रहने पे, है ना। तो यहाँ पे भागा में है पावर माइनस होगा तो हम लोग सीधे सीधे 12 पावर में से 11 पावर को माइनस करोगे एक पावर बच जाएगा तो 1 + 10 अपन का कितना 100 लिख सकते हैं। या फिर इसी चीज को अगर मेरे भाई इतना लिख सकते हैं और इसकी पावर 1, पावर 1 रहने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से बोल सकते हैं 0 से 0 खत्म, 10 × 1 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11/10 के बराबर। कितना हो जाएगा? 11/10। मैंने सीधे सीधे कहा। हालांकि इस चीज को आप ऐसे बोल सकते थे कि भाई 12 पावर में 10 पावर गया तो 1 पावर बचेगा और इसको तोड़ोगे 0 से 0 खत्म, 10 और 1 11, 11/10 आ जाएगा दोस्त। सिंपल सा बोल सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलोगे भैया कितना आ रहा है? 11/10 आपका टोटल पैसा कितना है? 2100 रुपए, 2100 रुपए। और उसी 2100 को आप कितना मेरे भाई? तो 11/10 या फिर 11:10 में आप बांट देते हो, यानी कि कितना है? तो 11 और 10 21 यूनिट में आप बांट देते हो। आपको निकालना किसका है? तो आपको वरुण को कितनी धनराशि मिली, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वरुण आपको निकालना है। वरुण का कितना है मेरे भाई? तो आपका 11 यूनिट। इसी 11 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। इसी 11 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो जो भी उत्तर होगा 11 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मेरे दोस्त। या फिर चेक करना चाहते हो चेक कर लो, 21 से 21 खत्म, आपका 11 गुना आपका 11 × 100 कितना हो जाएगा? 1100 रुपए। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना।
बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताएंगे एक बार। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल था मेरे भाई। देखो आपको बेसिकली यही लगता है ना कि छोटे छोटे सवाल करके भाई आप रैंक ला सकते हो, तो नहीं ला सकते हो। रैंक लाने के लिए मेरे दोस्त आपको बड़े बड़े सवाल लगाने पड़ेंगे, है ना। जब आपका अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लगा लोगे ना, तो फिर बेसिक लेवल यार, छोटे मॉडरेट बेसिक ये सारे के सारे लेवल वाले सवाल को तो यार चुटकियों में उड़ा सकते हो, है ना। इसलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि भाई जितना हो सके ना अच्छे स्तर के सवालों को लगाओ आप, है ना। देखो अगला सवाल लगाते हैं कि 5 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करने के लिए मूलधन कितना होगा, है ना। देखो सबसे पहले तो मुझे एक साधारण ब्याज का एक प्रॉपर्टीज ये बता देते हैं कि भाई पहले साल 20%, तो दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%। इसका मतलब हर एक साल साधारण ब्याज में क्या होता है, तो भाई ब्याज जो है ना वो बराबर बराबर होता है आपका, है ना। तो एक साल में 20%, तो एसआई की बात करें एक साल में 20%, तो 5 सालों में कितना होगा, तो 20% इंटू का 5 यानी कि 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 100%। ब्याज कितना मिला, 100%, है ना। आपका मेरे भाई साधारण ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे भैया 8,000। आप कह रहे हो भैया साधारण ब्याज आपको कितना मिला, 100%, यानी कि ये जो 8,000 है 100% के बराबर है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% के बराबर मेरे दोस्त, है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, बचेगा कितना, प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपका 8,000। यानी कि जितना मूलधन था मेरे भाई उसमें ब्याज भी आपको उतना ही रुपया मिल गया दोस्त, है ना। अगला लगाते हैं पाइप एंड सिस्टम के एक सवाल है कि एक पाइप टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। लिखते हुए चलते हैं कि जैसे ए नाम का पाइप है, किसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, आपका 24 मिनटों में भर सकता है। और फिर बोला गया है कि जबकि दूसरा पाइप पूरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक बी नाम का एक पाइप है जो कि 40 मिनट में क्या कर सकता है, एक टंकी को, भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। तो ये खाली करता है, इसको नेगेटिव लेते हैं, माइनस लेते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि ये दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग को भरने में कितना मिनट टाइम लगेगा। सबसे पहले टंकी में कितना यूनिट मेरे भाई भरना है टंकी को, उस चीज का हम लोग पता करते हैं। तो टाइम का एलसीएम ले लो, 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलोगे भैया 120 होता है। कैसे होता है उस चीज को समझो। 24 और 40 में दोनों में बड़ा कौन है, तो 40 आपका। 40 से मेरे भाई जो भी एलसीएम होगा ना 40 का मल्टीपल होगा, है ना। तो 40 मेरे भाई क्या 24 से कट सकता है, बोलोगे भैया नहीं कट सकता है। 40 का 2 गुना कर दो, 80 मेरे भाई 24 से कटता है, नहीं कटता है। 40 का 3 गुना कर दो, 120 मेरे भाई, 120 24 से कट रहा है, तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। 24 गुना 5 करोगे 120 आपका, है ना। तो एलसीएम कितना, 120 आपका। हम लोग बोल सकते हैं 24 गुना 5 120 और 4 का 12 यानी कि 3 बार से टोटल टंकी इतना यूनिट आपको भरना है। और ए जो है मेरे भाई 1 मिनट में कितना भरता है, 5 यूनिट। और बी जो है 1 मिनट में कितना खाली करता है, 3 यूनिट। ये क्या करता है, खाली करता है दोस्त, है ना। लेकिन दोनों को एक साथ खोला जाता है, ए और बी दोनों को एक साथ आप खोल देते हो, तो इस 120 का 1/3 भाग को कितना मिनट में भर देगा, है ना। कितना मिनट में मेरे भाई भर देगा, 1/3 भाग को कितना मिनट में भर देगा। तो मुझे बताओ कि मेरे भाई ये 5 यूनिट भरता है तो ये 3 यूनिट खाली कर देता है, यानी कि हर 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, 2 यूनिट, है ना। 2 यूनिट, 5 - 3 करोगे 2 यूनिट। अब यहाँ से अगर देखोगे 3 गुना 2 6, 6 से इसको काटोगे 6 दूना का 12 यानी कि कितना, तो 20 मिनट में भर देगा। 20 मिनट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। हालांकि देखना पाइप एंड सिस्टम के बहुत सारे सवाल करवा चुके हैं, जिन्होंने अगर पिछली क्लासेस किए होंगे तो उनको जनरली पता होगा कि भाई एक से बढ़ के एक सवाल लगा चुके हैं हम लोग इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है, मार्क करता है और 20% की छूट देता है। यदि उसे 360 रुपए का लाभ होता तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई, सीपी बता दो, कॉस्ट प्राइस बता दो, क्या हो जाएगा, है ना। समझना यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ कि यार कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 100x मान लेते हैं कि भाई 100x कॉस्ट प्राइस है। तो मार्क कितना में करता है, मार्क प्राइस क्या होगा, तो भाई कॉस्ट प्राइस से जब 50% ज्यादा पे आप मार्क करते हो, चीजों को अंकित करते हो, तो 100 का 50% ज्यादा कितना, तो 150 में 150x हो जाएगा। और इसमें मेरे भाई आप छूट देते हो, तो सामान में छूट दोगे। एमआरपी पे कोई सामान पे डिस्काउंट दिया जाता है, अगर एमआरपी है किसी सामान का 150 रुपए, उस पर आप डिस्काउंट दोगे मेरे भाई, आप कितने का, तो 20% का अगर छूट दोगे, तो छूट देने के बाद क्या किया जाएगा, सामान को बेचा जाएगा, है ना। तो इसमें अगर 20% छूट दोगे कितना हो जाएगा, जैसे 150 है मेरे भाई, ट्रिक समझ लो इसका, 150 है, इसका 10% कितना होगा, तो बोलोगे भैया एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो यानी कि 15। 10% का वैल्यू कितना हो गया, 15, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 10 का इधर 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी आपका 2 गुना होगा यानी कि कितना, 30 के बराबर। तो 150 में 30 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो 120x। अब मुझे बताओ कि आपको लाभ कितने का हो रहा है, 100x का सामान था, 120x में आप बेच रहे हो, आपको लाभ कितने का, तो 20x का। आपको पूछा क्या गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भाई, क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 360 रुपए, और आप कह रहे हो भैया लाभ कितना, तो 20x, यानी कि ये जो 360 है ना, ये 20x के बराबर है। आपको सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है आपका, 100x। x से x खत्म हो जाएगा आपका,
फिर यहाँ से 0 से 0 खत्म, 2 से मेरे भाई 18, 36 को काटोगे 18 बार से, 18 गुना 100 कितना, तो आपका 1800 रुपये। कौन सा उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? रैपिडली हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं और कुछ ही सवाल आज के सेट का बचे हुए हैं, जो कि एक से बढ़ के एक अभी भी काफी टॉप लेवल के सवाल है ना। इसका जस्ट मेरे भाई अगला सवाल आप देखना, आपके दिमाग की नसें ना फाड़ के रख देगा, है ना। ऐसे सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल उठाते हैं। अगला सवाल हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 18 दिनों में कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन समय लगेगा, है ना। देखो 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और आपका सी है। ए कितने दिनों में, तो भाई आपका 6 दिनों में। बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। सी कितने दिनों में बोलोगे भैया, आपका 18 दिनों में। अच्छा, तीनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना होगा, तो 18, 12 और 6 का एलसीएम कितना आपका 36 के बराबर। 6 गुना 6 36, 12 त्या का 36 और 18 गुना 2 आपका 36। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई आपका यानी कि टोटल काम आपका कितना हो गया 36। ए मेरे भाई, ये आपका कितना है, तो एक दिन में ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में कितना 3 यूनिट करता है। सी एक दिन में कितना 2 यूनिट काम करता है दोस्त, है ना। लेकिन ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। तीनों साथ में काम शुरू करता है मेरे भाई, ये 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। एक व्यक्ति, आप घर बनाना चाहते हो, उस घर में क्या करते हो कि भाई 2 दिन बाद कोई मिस्त्री को हायर करते हो आप। कोई मिस्त्री 2 दिन आता है, काम करता है और काम छोड़ के चले जाता है, वापस कभी आता ही नहीं है। तो आप उसके साथ क्या करोगे, 2 दिन का उसको पैसा दे दोगे मेरे भाई, है ना। 2 दिन का पैसा दोगे और क्या करोगे, उसको भेज दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग वैसे ही करते हैं कि यार 2 दिन का इसमें काम, इसको क्या करते हैं, इन्होंने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन का काम मेरे भाई टोटल काम में से माइनस करते हैं और इसको निकाल देते हैं। तो एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में कितना किया होगा, तो भाई 6 गुना 2 आपका 12 काम। ए का काम अब यहाँ से खत्म हो गया, ए और आता ही नहीं है दोबारा, है ना। बी ने पूरा काम होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि अब जब आप एक घर बनाते हो ना, घर का मेरे भाई पूरा काम आपका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। सारा फर्नीचर आपने करवा लिया, रंग पेंट सारी चीजें हो चुकी है आपकी, लेकिन 2 दिन का काम अभी भी आपका क्या था, तो बोलोगे भैया काम 2 दिन का और आपका बचा हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले क्या करता है आपका बी नाम का जो मिस्त्री था ना, वो मेरे भाई काम छोड़ के भाग जाता है। 2 दिन पहले कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ के भाग जाता है। तो आप उसके साथ क्या करोगे, उसको सिंपल सा आप यही कहोगे कि भाई साहब 2 दिन का काम किसी और दिन आकर के आप करके चले जाना, लेकिन पूरे के पूरे आप मेरे भाई घर का आप पैसा ले लो और 2 दिन का आप काम करके कभी चले जाना। तो हम लोग इसको पूरा पैसा देंगे भाई, लेकिन इनसे कहेंगे कि 2 दिन का काम कभी आके आप करके चले जाना। तो एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम और इससे करवाना है मुझे, तो 6 काम और करवाना है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बी और सी दोनों मिलके ये टोटल काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 36 माइनस 12 प्लस का 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 30 के बराबर, है ना। 30 काम कितने दिनों में बीसी मिलके करेगा, तो बी एक दिन में कितना करता है 3 यूनिट, सी एक दिन में 2 यूनिट। एक दिन में काम कितना हो रहा है 5 यूनिट, तो भाई कितना 30 यूनिट काम कितने दिनों में, आपका 6 दिनों में। कितने दिनों में बोलोगे भैया 6 डेज में। कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं कि गणित की परीक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 पाया गया। बाद में पता चला कि अंक 82 को गलती से 28 लिखा गया था और 76 को गलती से 46 लिखा गया था। वास्तविक औसत अंक बताओ भाई क्या हो जाएगा। जैसे कितना है हम लोग मेरे भाई इसका एवरेज निकालेंगे, है ना। टोटल कितना है 40 स्टूडेंट है और जिनका एवरेज कितना आ रहा है 40 का औसत अंक कितना है 65 आपका 65, है ना। ये आपका एवरेज हो गया। लेकिन अब बाद में जब इतना एवरेज आप निकाल लेते हो उसके बाद में आपको पता चलता है कि 82 एक स्टूडेंट का अंक आ रहा था 82, जिसको आपने गलती से कितना लिख दिया 28 लिख दिया। तो हम लोग गलती वाला चीज को माइनस करते हैं, 28 को माइनस कर दो और जो सही चीज है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ना कितना है 82 आपका। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे भाई 76 को गलती से 46, तो 46 को माइनस करो और सही चीज कितना लिखना था आपको 76, उसको प्लस कर दो। अब नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज मतलब क्या होता है, समझो कि एवरेज का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में सम और बटे का नीचे में टोटल नंबर आपका। तो ऊपर में तो सम लिख चुके हैं और नीचे टोटल नंबर कितना है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना है। टोटल स्टूडेंट अभी भी कितना है आपका 40। यहां से इसको सॉल्व करो, उत्तर आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 1 0, उसके बाद 65 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई 6 दूना 12 130, 130 का 2 गुना 13 दूना 26, आपका कितना हो जाएगा 260, है ना। यानी कि 2600 माइनस करेंगे। इधर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 माइनस 8 करोगे 4 आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपका यहाँ पे कितना होगा 7 माइनस 2 करोगे 5, यानी कि प्लस का 54 होगा। और यहाँ पे कितना 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 4 3, प्लस का 30। 50 और 30 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 5 3 8 80 और 4 मेरे भाई 84, तो इसमें हम लोग 84 को जोड़ देते हैं और बटे का आपका 40।
कितना हो जाएगा 2684 और बटे का मेरे भाई आपका 40। अच्छा यहाँ से अगर इसको 4 से काटोगे है ना, 4 से काटोगे कितना, 40 को 4 गुना 10 लिख सकते हैं, 4 से काटोगे 4 गुना 6 आपका 24 बचेगा 2 आपका, 4 7 का 28, 4 1 4। यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है, जीरो हटाओगे एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 76.1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ भाई दिक्कत है कोई यहाँ तक? देखना आखिरी के 2 सवाल हैं और सेम पैटर्न के दोनों सवाल होंगे, दोनों सवालों को फटाफट लगाते हैं। एक बर्तन में 27 लीटर दूध है जिनमें से 9 लीटर दूध निकाल कर उतनी ही मात्रा पानी मिला दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को कुल 3 बार दोहराया जाता है, तो अंत में बर्तन में कितना दूध बचेगा? जैसे कितना है टोटल मेरे भाई, अगर मैं बात करूं कि टोटल आपका मिल्क कितना है, दूध कितना है, तो बोलोगे भैया आपका कितना लीटर है? 27 लीटर। और इस 27 लीटर में आप क्या करते हो, इसमें काम ये करते हो कि भाई 9 लीटर आप दूध निकाल के फेंक देते हो, इसमें 9 लीटर दूध मेरे भाई निकाल लेते हो और उसके जगह में क्या करते हो, उतना ही 9 लीटर पानी उसमें मिला देते हो दोस्त, है ना। आपने 9 लीटर इसमें निकाला तो आपका बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया आपका 18, है ना। बचेगा कितना? 18, और 18 किस में मेरे भाई, तो आपका 27 में। इसको अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपका देखोगे 9 दूना 18 और 9 त्या का 27, कितना बच रहा है, तो आपका 2/3 के हिसाब से बच रहा है मेरे भाई, है ना। ये क्या है, तो आपका बच रहा है, सीधे सीधे मैं इतना बोल सकता हूं कि इतना आपका क्या हुआ, तो दूध मेरे भाई बचा। और ये प्रक्रिया आप 3 बार दोहराते हो, 3 बार आप दोहराओगे तो अंत में कितना दूध बचेगा, है ना। लास्ट में मेरे भाई, लास्ट में बचेगा आपका कितना, लास्ट में लिख देते हैं, हर एक चीज को लिख देते हैं ना। लास्ट में इतना दूध आपका क्या होगा, तो बचेगा मेरे दोस्त। जैसे कितना है 27 लीटर का कितना बचेगा, तो 27 लीटर का ये 2/3 के हिसाब से बचता है, और ये प्रक्रिया कितनी बार आप दोहराते हो, 3 बार, तो पावर 3 कर दो, सिंपल सा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 27 गुना 2 का क्यूब आपका 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 27 से 27 खत्म, बचेगा कितना लास्ट में, तो आपका 8 लीटर। 8 लीटर कौन सा उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, सेम पैटर्न का सवाल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है जिसमें 10 लीटर दूध को उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो बची हुई दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। जैसे टोटल कितना था मेरे भाई, टोटल मिल्क अगर मैं बात करूं तो आपका 40 लीटर, और इस 40 लीटर में आप कितना मेरे भाई फेंक देते हो, कितना बाहर निकालते हो, 10 लीटर। तो 10 लीटर इसमें निकालोगे तो बचेगा कितना आपका 30 लीटर, और 30 लीटर किस में बच रहा है, 40 में। तो हम लोग अगर इसका रेशियो देखें तो 3/4 हो जाएगा, यानी कि बच कितना रहा है, 3/4 के हिसाब से, है ना। और ये प्रक्रिया आपने एक बार किया ये काम, और मेरे भाई और 2 बार आप करते हो, यानी कि टोटल ये प्रक्रिया 3 बार दोहराया जाता है। तो अब कितना लास्ट में कितना बचेगा, तो लास्ट में मेरे भाई, लास्ट में बचेगा कितना आपका, तो सिंपल सा आप बोल सकते हो कि लास्ट में मेरे भाई आपका दूध कितना बचेगा, तो इस 40 लीटर का ये 3/4 जो है, ये प्रक्रिया कितनी बार आप दोहराते हो मेरे भाई, टोटल आप 3 बार दोहराते हो। एक बार आपने यहाँ पे दोहराया और 2 बार, यानी कि टोटल 3 बार, तो पावर 3 कर देते हैं। कितना हो जाएगा 40 गुना 3 का क्यूब करोगे आपका 27, 4 का क्यूब कितना आपका 64, 8 से इसको देखोगे 5 बार से, 8 से देखोगे 8 बार से, 27 गुना 5 कितना हो जाएगा 270, है ना। 27 गुना मेरे भाई 10, 270, 270 का आधा कितना 135, 135/8 करोगे कितना हो जाएगा 8 एकन 8 आपका बचेगा कितना 5 मेरे भाई, 8 7 का 56, 8 गुना 6 आपका 48, 16 दशमलव समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है आपका 16.875, ऑप्शन इतना लीटर, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। देखो 5 का ट्रिक ये है कि कभी भी 5 से किसी नंबर को अगर गुना करना चाहते हो ना, तो 10 का गुना कर दो, 10 से गुना कर दो और उसका आधा कर दो, उत्तर आ जाएगा दोस्त, है ना। तो आज की सेट आपको कैसी लगी भाई, फीडबैक जरूर देना, और मजा आ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और जहाँ पे भी आपको कोई भी छोटी से छोटी डाउट्स होती है जरूर शेयर करना उस चीज़ को, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।